मारो 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 खूब मारो, सब जने मारो। तुम आओ 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 भाई, कला दिखा रहे हैं। खींच खींच बार बार खींच। Crime News 24। क्राइम न्यूज। कानपुर नगर जमीनी विवाद में महिला को दबंगों ने बुरी तरह पीटा। तहरीर देने पर दबंगों ने पति को रंगीन धाराओं में फंसाने की दी धमकी। कानपुर नगर के नरवल थाना क्षेत्र के ग्राम कोरियानी का मामला। तहरीर वापस न लेने पर महिला के पति को फंसाने की लगातार मिल रही धमकी। नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोरियानी में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को अकेला पाकर बुरी तरह घसीट कर पीटा तथा जब महिला ने इसकी शिकायत नरवल थाने में की तो उल्टे दबंगों ने पीड़िता के पति को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे डाली। फिर दबंगों ने तहरीर वापस लेने का दबाव बनाने लगे। कोरियानी के रहने वाली सुषमा देवी पत्नी राजकिशोर साहू ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले गांव में ही रहने वाले स्वर्गीय विजयपाल के लड़के अनु साहू से लगभग 1 बिस्वा जमीन खरीदी गई थी, जिसके सारे कागजात हमारे पास में है। अब जब जमीन पर कब्जे की बात आई तो विजयपाल के लड़की प्रज्ञा तथा रमेश साहू व सियाराम साहू द्वारा जमीन न देने की बात आ गई, जिसका विरोध करने पर रमेश साहू व सियाराम साहू अपने परिवार के साथ आदमी और महिला को अकेला पाकर बुरी तरह पीटा। जब महिला ने इसकी शिकायत नरवल थाने में की तो दबंगों ने तहरीर वापस लेने का दबाव बनाने लगे। जब महिला ने इनकार किया तो उल्टे महिला के पति राजकिशोर साहू पर छेड़खानी का आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। पीड़िता ने कहा कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इस जमीन पर कुछ वर्ष पहले एक बार और विवाद हो चुका है। गांव के ही रहने वाले महादेव साहू ने जमीन का बैनामा कराया था, लेकिन दबंगों के डर से बिना पैसे वापस लिए जमीन छोड़ दी थी। वहीं पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले में जो कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आइए चलते हैं, खुद सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। क्राइम ब्यूरो चीफ फैसल इराकी जी की खास रिपोर्ट। कानपुर। नाम क्या है आपका? राजकिशोर साहू। कौन सा गांव है ये? ग्राम कोरियानी। मामला क्या है आपका? ये जमीनी मामला कुछ चल रहा है? मामला ये है सर हमारा कि हमने जो है 1 साल पहले अन्नू साहू से हमने जमीन लिया था, जिसका हमने रजिस्ट्री भी कराई और उसके खाते में RTGS पैसे भी कर दिए। फिर 1 साल बाद उसकी जब बहन रहती थी शहर में, वो वापस जब घर आई तो हमारे जमीन में कब्जा करने लगी। जब कब्जा करने लगी तो हम उसको थोड़ा सा मना करने गए कि बिटिया हमने जमीन आपके भाई से 1/2 ले लिया, इसमें निर्माण ना करो। तो निर्माण करने लगी तो कहने लगी तुमको हम जो है फंसा देंगे, और आके लपटने लगी हमारे पास। जब लपटने लगी तो हम वहां से हाथ छुड़ा के भागे। इसके बाद हमारी वाइफ सुषमा देवी पीछे से हमारे जा रही थी। जब सुषमा देवी वहां पहुंची तो उसको लपट गई, और उनके घर परिवार की अन्य औरतें जो है और लड़के भी लपट के। लगभग कितने लोग थे? लगभग लोग थे 6-7 लोग थे, और खूब मारा, बिछा के मारा। इसके बाद जो है हम नरवल थाने पहुंचे अपनी पत्नी को लेके। वहां तहरीर देना चाहा तो कह रही थी तहरीर वापस ले लो, नहीं तुमको हम जो है फंसा देंगे किसी संगीन केस में। तो हमने सोचा कि तहरीर तो हम कैसे वापस ले लेंगे, थाने में दे दिया था तहरीर। इसके बाद उसने जो है हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा के कि हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, अपराध लगा के 354, 323 धारा लगवा दी। जमीन का मामला है सर, हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा, फंसाया जा रहा। अगर हमारी कार्रवाई यहाँ से नहीं होगी तो हम उच्च अधिकारियों के पास भी कितनी जमीन है? जमीन कितनी ली थी? सर होगी करीब 1.5 से 1.5-1.25 बिस्वा होगी जो। अच्छा, 1 साल पहले आपने किससे खरीदी थी? 1 साल पहले मैंने अन्नू से खरीदी थी, प्रज्ञा के भाई से, बड़े भाई से। तब क्या प्रज्ञा लोगों को पता नहीं था? नहीं, जानकारी थी उनको। जानकारी थी? हाँ। तब कोई विरोध नहीं हुआ? नहीं, विरोध उतने समय नहीं किया। अब इस समय अचानक से कैसे विरोध? अचानक से जब उसमें हम लोगों ने सोचा कि कुछ अपना काबिज होने लगे धीरे धीरे करके, तब वो 1 साल बाद आई। अचानक जो है उसमें निर्माण कराने का सोचा, तब हम जो है मना करने गए, तब ये सब वारदात हुई हमारे।